अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको बाल गोविंद भगत का पाठ बताया था। आज उसके आगे का भाग आषाढ़ और भादो मास का हो गया था। अब कार्तिक मास से भगत जी की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। सुबह सुबह उठ जाते थे और जो कि फागुन मास तक उनकी प्रभातियाँ चलती थीं। सुबह सुबह उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस रात किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बागीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब वह खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कप कप आ रहा था, किंतु तारों की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। इधर ये कहना चाहते हैं, कार्तिक माह से शुरू से फागुन के माह तक बाल गोविंद भगत सुबह से जाते थे और सुबह नदी में पता नहीं किस वक्त वो जग जाते थे और नदी में स्नान करने जाते थे। वह नदी गांव से 2 किलोमीटर दूर थी और वहाँ से नहा धोकर ही लौटते। तो गांव आते ही जो बाहर पोखरा तालाब के ऊंचे भिंडे ऊंचे टीले पर वो खंजड़ी लेकर बैठकर अपने गाने टेरने लगते लय में गाने लगते। लेखक कह रहे हैं कि वो तो शुरू से ही देर से तक सोने वाले थे, देर से उठते थे, लेकिन एक दिन बहुत ज़्यादा दांत किटकिटाने वाली थी। बहुत दांत जब किटकिटाने लगते हैं बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। किटकिटाने वाली भोर थी, सुबह थी। तो उनका संगीत, लेखक उनके संगीत को सुनकर पोखर तक ले गए। वो कह रहे थे आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में अभी भी तारे छाए हुए थे, सुबह के वक्त था। आगे कह रहे पूरब में लोही, लोही लालिमा लिए हुए। पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा थी, और शुक्र तारा दीपक बुझे नहीं हुए थे और पूरब में लोही लग गई थी, लालिमा बढ़ गई थी। और खेत बगीचों में भी वो कह रहे कुहासा छाया था, कोहरा छाया हुआ था। सारे वातावरण में एक अजीब सा रहस्य था। उस आवृत घेरा हुआ मालूम पड़ता था। तो वो कह रहे उस रहस्यमयी वातावरण में भी वो एक कुश की चटाई पर पूरब से के मुँह किए हुए अपनी काली कमली काले कंबल को ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी ढलपली को बजा रहे थे और मुंह से गा रहे थे। उनके वो शब्द रुक नहीं रहे थे, तांता लगा हुआ था और उनकी उंगली ढपली पर लगातार चल रही थी। इतने गाने में वो मस्त हो जाते बाल गोविंद भगत, इतने सुरूर में आ जाते थे, बीच बीच में उत्तेजित हो उठते थे कि ऐसा लगता था कि भाई अब खड़े हो जाएंगे। और उनकी जो कमली ओढ़े हुए थे उनके सिर से नीचे सरक जाती थी। लेखक कह रहे कि इतनी ठंड थी कि वो तो जाड़े से कप कप आ रहे थे, लेकिन उस तारे की छाँव में भी उनके श्रम बिंदु का है पसीने की बूंद उनके मस्तक पर चमक उठती थी। किसके मस्तक पर? बाल गोविंद भगत के। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के में उनके कुछ प्रेमी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती ठहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन में भी ऊपर उठने लगता। धीरे धीरे मन तन पर भय हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत था।
अब गर्मियों का समय आ गया। संध्या मतलब शाम को होने वाला जो पूजन रहता है वो। उमस भरी मतलब गर्मी से भरी हुई गर्मियाँ थी, उमस उमस थी जो शीतल नहीं करती थी। उस समय भी वो कह रहे हैं बाल गोविंद भगत अपने घर के आसन में घर में आसन लगाए जमा बैठते थे। अब उनके और भी मित्रगण थे, उनके प्रेमी थे, तो धीरे धीरे गांव वाले भी उनके साथ आ जाते। वो खंजड़ी ढपली बजाते और वो तालियां बजाते, करताल का मतलब ताली बजाते। तो कह रहे तालियों की भरमार और ढपली की आवाज़ होने लगती और धीरे धीरे इतने तेज स्वर में गाने लगते कि एक निश्चित ताल और निश्चित गति से वो एक पद गाते बाल गोविंद भगत, और उनके प्रेमी और सुनने वाले श्रोता उसे दोहराते और तिहराते। धीरे धीरे उनके ताल स्वर के चढ़ाव श्रोताओं के मन में भी उठने लगते। उनके तन पर इतने उस संगीत का इतना असर होता था कि एक क्षण ऐसा आता था कि वो अपनी खंजड़ी लिए बाल गोविंद क्या करने लगते थे, नृत्य करने लगते थे। उनके नृत्य और संगीत में डूबे हुए देखकर सभी के तन मन नृत्यशील उठते थे। वो भी नाचने लगते थे और सारा आंगन नृत्य में नृत्य होने लगता था और संगीत से ओतप्रोत हो जाता था पूरा वातावरण। अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उनकी शादी करवाई, पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेट आकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक दिए रखा है। वहाँ कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। आगे कह रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष मतलब सबसे ऊंचे स्तर पर किस समय देखी गई। लेखक ने देखा कि उनका बेटा मर गया है और वो उनका बाल गोविंद भगत का इकलौता ही एक ही बेटा था। सुस्त बोधा सा मतलब था, उसका दिमाग कम चलता था, कम था, कमज़ोर बुद्धि वाला था। इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। उनका मानना था जो व्यक्ति चुस्त चालाक है तो भले ही उस पर ध्यान ना दें, लेकिन जो कम बुद्धि वाला है तो ऐसे लोगों को लिए निगरानी भी ज़्यादा रखनी चाहिए, उनसे प्यार मोहब्बत भी ज़्यादा करनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अब वो कह रहे हैं बहुत ही साथ से मतलब बहुत ही आशा उम्मीद से उनने अपने उस बेटे की शादी करवाई। पतोहू मतलब उनकी बहू आई, बहुत ही सुशील थी, सुंदर चरित्र वाली, सुंदर सुशील थी। अब उसने आते ही वो प्रबंधिका बन गई। उसने जो भगत जी थे उनको दुनियादारी के कामों से निवृत्त कर दिया, मतलब उससे युक्त कर दिया, और वो उनकी बहू घर बार को संभालने लगी। अब उन्होंने देखा कि उनका बेटा बीमार है, तो वो कह रहे हैं दुनिया वालों को उनका बेटा बीमार है इसकी खबर नहीं रहती, लेकिन जैसे ही उसकी मौत हुई तो सभी का ध्यान उनके घर की ओर खिंच गया। तो लेखक कह रहे कौतूहल बस आश्चर्य से युक्त होकर वो उनके घर गए, लेकिन देखकर दंग रह गए। लेखक ने वहाँ जाकर क्या देखा? लेखक ने देखा कि बेटे एक आंगन की चटाई पर बेटे को लेटा दिया है और उसको सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है, और कुछ फूल उसके आसपास तोड़कर बिखेर दिए हैं, और तुलसी दल मतलब तुलसी के पत्ते, और सिरहाने पर एक चिराग जला रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मतलब बाल गोविंद भगत बेटे की मौत पर भी ये मतलब तुलसी दल फूल बिखरा दिए, उससे ज़मीन पर लेटा दिया, सफ़ेद वस्त्र ओढ़ा दिया, और ज़मीन पर ही आसन बैठाए वो अपने गीत गाए जा रहे हैं, वहीं पुरानी तनलीनता के साथ। घर में पतोहू थी, जो उनकी बहू थी, वो रो रही थी। गांव की स्त्रियां आईं और उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत हमेशा की ही भांति गाए जा रहे थे। गाते गाते कभी बहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। वे कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं,
जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, और वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता है। अब उनकी जब मतलब बेटे की मृत्यु हो गई तो उनकी बहू रो रही थी, और गांव की स्त्रियां उधर आई थी, उसे चुप करा रही थी, उसे सांत्वना दे रही थी। लेकिन भगत हमेशा की बात ही गाए जा रहे थे। वो बहू के पास आते और उसे रोते कि रो मत, उत्सव मनाओ, ये उत्सव का वक्त है, क्योंकि आत्मा, शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिल गई है। इस प्रकार गृहिणी बोल रही, मतलब योगिनी अपने प्रेमी से जाकर मिल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई है। तो ये आनंद मनाने का, उत्सव मनाने का वक्त है। लेखक सोचते कि कभी कभी ऐसे लग रहा कि बाल गंगाधर पागल तो नहीं हो गए, लेकिन वो ये कह रहे थे नहीं, ये उनका विश्वास बोल रहा था। और ऐसा चरम विश्वास था, ऐसा पक्का दृढ़ विश्वास था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए मौत पर उत्सव मनाया जाए, ना कि शोक मनाया जाए। अब बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, पतोही से ही आग दिलाई उन्होंने। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोही के भाई को बुलाकर उनके साथ कर दिया और आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यही थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या ही चलती। अब वो कह रहे हैं, अब बेटे का क्रियाक्रम उन्होंने अपनी बहू से करवाया, कि जबकि उस समय ऐसा नहीं था। क्रियाक्रम हमेशा पुरुष के द्वारा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी, मतलब क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया, मतलब तूल का मतलब होता आग देना, नहीं किया। और उन्होंने अपनी बहू से अपने बेटी की चिता में आग लगवाई। और जैसे ही 1 साल की अवधि, उनकी श्राद्ध वगैरह हुआ, पूरी 1 साल की अवधि हो गई, तो उनने पतोहू, मतलब बहू के भाई को बुलाया और उसे कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बहू जाने को तैयार नहीं थी, वो रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी। तो भगत जी, उनका जो बुढ़ापे में उनके लिए भोजन कौन बनाएगा, कौन उन्हें पानी देगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। तो बहू ने पैर पड़कर कहा कि मुझे अपने चरणों से अलग मत करो। जब उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाएंगी तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल जाऊँगा। और उनके इस फैसले के आगे बहू की नहीं चली, और वो फिर उसे जाना ही पड़ा अपने भाई के साथ। अगला पद है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करके जाते। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते, किंतु संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थी किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वहीं मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वहीं थी जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गाते, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखते। दिन दिन झींचने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, और सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अब वो कह रहे, बेटे बहू को अपने मायके भेजने के बाद बाल गोविंद, वो कह रहे जैसे थे उनकी मौत भी वैसे ही हुई, भगत के जैसी। हर वर्ष गंगा जी स्नान करने जाते थे, वहीं गए। वो कह रहे स्नान पे तो उनकी इतनी आस्था नहीं थी, लेकिन संतों से मिलने में, लोक दर्शन करने में उनकी ज़्यादा आस्था थी। पैदल ही जाते थे, और उनके घर से 30 कोस दूर गंगा नदी थी। तो कह रहे साधु को संबल, मतलब सहारा देने का क्या हक, ऐसी गृहस्थी भी किसी से, ग्रस्त जो है किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो वो क्या करते थे, कहीं और नहीं खाते थे, घर से ही जाते थे। जब गंगा स्नान के लिए तो घर से खाकर चलते थे, और वापस आकर घर में ही खाते थे। बीच में कहीं कुछ भी नहीं खाते थे, ना ही भिक्षा मांगते थे। हाँ, और हमेशा अपनी खंजरी ढपली को बजाते जाते थे। कहीं प्यास लगती थी तो पानी अवश्य पी लेते थे। तो इस प्रकार गंगा स्नान जाने में और आने में 4-5 दिन लगते थे। लेकिन इतने लंबे उपवास में भी उनकी जो मस्त मगन होकर वो गाते थे, अपनी ही मस्ती में रहते थे, तो वो ही उनकी बनी रहती थी।
उम्र उनकी हो चली थी, बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक मतलब प्रतिज्ञा उनकी वहीं जवानी में जो यौवन अवस्था में रहती है वहीं थी। लेकिन इस बार जब वो गंगा स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत कुछ खराब थी, सुस्त थे, खाने पीने से भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। फिर उनको धीरे धीरे बुखार आने लगा। लेकिन नेम व्रत मतलब जो नियम लिए थे वो कहाँ छोड़ने वाले थे, जो उन्होंने नियम लिए रखे थे वही दोनों जून गाते। दोनों जून मतलब दोनों समय, सुबह शाम वो अपने गीत गाते, स्नान ध्यान करते, अपनी खेती बाड़ी भी देखते थे। दिन दिन झीझने लगे, झीझने का मतलब कमज़ोर। अब वो दिनों दिन भगत, उनकी तबीयत खराब रही, बुखार चढ़ता रहा तो दिन पर दिन वो कमज़ोर होने लगे। लोगों ने, उनके आसपास के लोगों ने उन्हें नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, लेकिन वो हंसकर टाल देते और लेकिन नहाते धोते और आराम उतना नहीं कर पाते थे और हंसकर उन्होंने टाल दिया। लोगों ने उनसे कहा भी। अब लोगों ने देखा कि संध्या में उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए और किंतु मालूम होता है कि तागा टूट गया। तागा मतलब धागा टूट गया है। वो जिस प्रकार मोती का धागा टूट जाए तो मोती का एक जो मोती में माला में जो मोती रहते हैं उनका एक एक दाना बिखरा पड़ा था, ऐसा लोगों ने देखा। भोर मतलब सुबह समय देखा कि उन्होंने बाल गोविंद भगत के गीत नहीं सुने। तो लोगों ने आकर देखा कि क्या बात है। तो उन्होंने देखा कि गीत जब नहीं सुने तो आकर देखा कि बाल गोविंद नहीं रहे और उनका सिर्फ शरीर पंजर पड़ा है, मतलब इस शरीर का ढांचा पड़ा हुआ है। तो वो कह रहे बाल गोविंद भगत ग्रस्त होकर भी साधु संतों से जैसे रहे और उस समय भी इतनी जो पुरानी रीति रिवाज रूढ़ियाँ थी उस समय भी उन्होंने अपने बेटे की अग्नि बहू से दिलवाई और बहू की दूसरी शादी भी करवा दी। और जबकि उनकी बहू तैयार नहीं थी फिर भी उन्होंने अपना फर्ज निभाया। तो इस प्रकार वो अपने आचरणों से, नियमों से, नियम साधनाओं से एक ग्रस्त होते हुए भी भगत जैसे रहते थे, उस भगत जैसा आचरण करते थे, वैसे ही उनकी मृत्यु हुई। अर्चना हिंदी क्लासेस में बने रहिए। आज आपसे हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसे बताइए कि आव्रत का हमने कौन सा अर्थ बताया था और तूल देना का अर्थ क्या है, कमेंट्स में करके बताइए। धन्यवाद।